अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल टॉपिक देखने जा रहे हैं और उसको अच्छी तरह समझेंगे, और वो है स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट। और फ़िलहाल हम रहेंगे परफेक्ट स्क्वेयर्स में, ठीक है। क्योंकि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ जाएंगे तो ही आप फिर आगे इसके मज़ीद फर्दर कॉन्सेप्ट समझ सकेंगे। तो ये होता क्या है भाई? ओ भाई साहब, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ये स्क्वायर की बात हो रही है जी, उसी स्क्वायर की बात हो रही है जिसको आप जानते हैं। ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के बारे में हमें कुछ मालूम करना होता है, कुछ जानना होता है। तो वो क्या चीज़ें जान सकते हैं हम स्क्वायर के बारे में जानना चाह सकते हैं कि स्क्वायर की एक साइड की लंबाई कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एक साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। और क्या जानना चाह सकते हैं हम स्क्वायर के बारे में? स्क्वायर के हम एरिया के बारे में जानना चाह सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? जी बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर की एक साइड भी मालूम हो तो हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। और हमें पता है कि किसी भी चीज़ का एरिया निकालना हो तो उसके स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं। और रेक्टेंगुलर शेप्स जो हमारे पास मौजूद हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कह लें, उनमें से ख़ास तौर पे स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया में हमें पता है कि साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एरिया आ जाता है। तो इस केस में, रेक्टेंगली केस में, तो हमारी दोनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती है ना, तो अगर ये 7 होगी तो हमें पता नहीं है ये क्या है, तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन स्क्वायर के केस में हमें पता है कि एक साइड भी मालूम हो जाए तो दूसरी साइड भी उतनी ही है। तो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर हमने छोटा सा क्या लिखा? स्क्वायर। कि भाई ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये सवाल बनता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? लो, इसमें भी कोई मसले की बात ही नहीं है। स्क्वायर होता ही परफेक्ट है ना। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? वो शेप जो प्रॉपर्ली स्क्वायर हो। आप कहेंगे क्या सर, आप अरिथमेटिक पढ़ा रहे थे, ये आप ज्योमेट्री में कहाँ से आ गए? जी जनाब, इसमें ज्योमेट्री में ही आना पड़ेगा। देखिए जी, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहेंगे नहीं, ये स्क्वायर ही नहीं है, परफेक्ट कैसे होगा? तो मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा ये बताइए कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप कह सकते हैं, चलें, आप बहुत एग्जैक्टली नहीं नापें, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, आप बताइए इसकी मेजरमेंट कितनी है। मैं कहूँगा भाई इसकी मेजरमेंट है 4 बाय 4 बाय 4, हर साइड 4 की है, सेंटीमीटर कह लें, चलें। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं इसको। तो अब जब हम मैथमेटिक्स की ईजाद कर रहे थे तो उस वक्त मसला ये था कि दुनिया में बहुत सारे इंजीनियर्स बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रहे थे, नई नई, बहुत सालों, बहुत बहुत अरसे पहले की बात है ये। उस वक्त जनाब एक मसला ये आता था कि अगर मैं ये बताऊं कि एक कमरा है, उस कमरे की दीवारें स्क्वायर में हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जो कारपेट बिछाएंगे उसका एरिया कितना होगा? जी हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एक साइड भी बता दी आपने, फॉर एग्जांपल 4 बता दी, तो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 इंटू 4 जो है वो 16 होता है। हमें पता चल गया कि जी इसकी 16, अगर फीट में था फॉर एग्जांपल, तो 16 फुट, 16 स्क्वायर फुट आप कारपेट ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और डायमेंशन भी पता है हमें कि 4 बाय 4 का हो जाए। तो ये जो बातें थीं कि ज्योमेट्री में एक स्क्वायर होता है, उसकी साइड होती है, उसका एरिया होता है। तो ज़रा मैं फटाफट जल्दी जल्दी से कुछ स्क्वायर्स बनाता हूँ आपके सामने। जैसे कि मैंने एक ये स्क्वायर बनाया। क्या आप बता सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा अगर उसकी साइड 2 है? जी, इसका एरिया होगा 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। अच्छा, वाह भाई वाह! क्या आप इसका एरिया बता सकते हैं? अगर उसकी साइड 3 हो तो आप कहेंगे 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 9।
अच्छा, तो क्या आप ऐसे स्क्वायर का एरिया बता सकते हैं जिसकी एक साइड 4 हो? आप कहेंगे जी। अगर मैं साइड लिखूं और आप एरिया लिखें तो क्या आप बता सकते हैं? जी, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, मुझे पता नहीं कहाँ तक याद है, 10 इंटू 10 100, 11 into 11 121, 12 into 12 144, 13 into 13 169, 14 into 14 196, 15 into 15 1 नहीं है, 225, 16 into 16 256। कम से कम इतना तो सबको याद होना चाहिए कि अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो उसका एरिया 16 होगा, 5 है तो 25 होगा। अब मैथ्स में ये काम करने के लिए जब आपको याद है एक्सपोनेंशियल्स पढ़े आपने, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखते हैं हम, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, हम कहते हैं 5 के ऊपर छोटी सी पावर लगा दो और लिख दो 2, यानी 5 अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ। आपको याद है ना कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करें तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 4, यानी 5 अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। ये आसानी से लिखने का एक तरीका है, यूँ कहिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 7 इंटू 7 इंटू 7 तो आप कह सकते हैं 7 रेज़ टू द पावर 3। तो 5 इंटू 5 के ऊपर जो छोटा सा 2 बनाते हैं, इस 2 को भी हम पता है क्या कहते हैं? 5 स्क्वायर। तो हमें पता है कि जब एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो जो रिज़ल्ट क्रिएट करता है वो स्क्वायर का एरिया होता है। जैसे 3 जब दूसरी 3 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 3 साइड वाले स्क्वायर का एरिया निकल आया था। अब समझ में आएगा आपको कि ये बातें ये अरिथमेटिक ज्योमेट्री से कैसे कनेक्टेड है। तो देखिए जनाब, हर ऐसा एरिया रखने वाला स्क्वायर, हर ऐसा एरिया रखने वाला स्क्वायर जिसकी एक साइड अगर निकाली जाए और वो साइड पूरा होल नंबर हो तो उस स्क्वायर को कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर। ओके, दोबारा समझते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो स्क्वायर जिसका एरिया ये है उसकी साइड कितनी थी? उप्स, 4 थी तो दिख गई, छुपा लो। वो स्क्वायर जिसका एरिया 25 था उसकी एक साइड कितनी थी? ओ 5, ये तो दिख रही है भाई, ये दिखाना नहीं है, बगैर दिखाए बताना है। वो स्क्वायर जिसका एरिया शाबाश 6, बिल्कुल सही। वो जिसकी, अच्छा अब आप खुद बताना शुरू हो जाएंगे। तो जिसका 49 था उसकी 7, जिसका एरिया 64 था उसकी साइड 8 होगी, जिसका एरिया 81 था उसकी साइड 9 होगी। ये रिलेशनशिप थोड़ा सा आपको जहन में होना बहुत ज़रूरी है कि आप देख सकें कि साइड क्या है और आप बता सकें उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, आप देख सकें कि एरिया कितना है और बता सकें कि उसकी साइड कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चों अब आते हैं असल सवाल पे कि अगर मैं कहूँ कि 5 का स्क्वायर निकालना है तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी एक साइड 5 है, बताइए इसका एरिया कितना होगा? तो आप करेंगे ना 5 इंटू 5 और आंसर निकल आएगा 25। और ये रिलेशनशिप आपको बस इतना दिमाग में पक्का बैठा हो कि देखें और बता दें कि 5 का स्क्वायर है यानी एक साइड 5 है, तब बोलेंगे 5 का स्क्वायर निकालो, मतलब एक ऐसे स्क्वायर है जिसकी एक साइड 5 है तो आप कहेंगे 25। तो 5 का स्क्वायर मन निकालो मतलब एक ऐसे स्क्वायर का एरिया बताओ जिसकी एक साइड 5 है। अच्छा जी, 9 का स्क्वायर निकालो मतलब एक ऐसे स्क्वायर का एरिया बताओ जिसकी एक साइड 9 है, तो आप बता देंगे 81। ठीक है, और अगर मैं पूछूंगा एक ऐसे स्क्वायर की एक साइड बताओ जिसका एरिया 16 है। आपको पता है हम कहते हैं ना कि यार हमारी रूट्स जो है ना वो बड़ी डीप हैं जी, हमारी रूट्स जो हैं वो इस्लामिक रूट्स हैं, हमारी रूट्स जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल एशियन रूट्स हैं, यानी हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ से आए हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये एरिया, ये स्क्वायर जिसका एरिया 16 था, ये कहाँ से आया, वो क्या साइड थी जहाँ से आया, तो मैं कहूँगा कि मुझे
इस 16 वाले एरिया वाले स्क्वायर की वो साइड बताओ, यानी मैं कहूँगा इस 16 वाले एरिया वाले स्क्वायर की साइड बताओ, यानी इस 16 वाले एरिया का स्क्वायर रूट बताओ। अगर मैं कहूँगा 16 वाले एरिया वाले स्क्वायर का रूट बताओ, तो मैं अब जल्दी जल्दी में बोल दूंगा 16 का स्क्वायर रूट बताओ। यानी मैं जब कहूँगा 16 का स्क्वायर रूट बताओ, तो मैं जानना चाहता हूँ वो क्या एक साइड थी जिसके नतीजे में एरिया 16 निकला। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम ऐसे। यहाँ असल में छोटा सा 2 लिखा होता है, देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 16 और यहाँ छोटा सा 2। इसका मतलब होता है हमसे पूछ रहे हैं कि 16 एरिया वाले स्क्वायर की एक साइड बताओ, तो हम बता देंगे 4 होती है भाई। ठीक है, तो ये है असल में स्क्वायर रूट। और इसको करने के तरीके में जब आपको सिखाया जाएगा तो आपसे कहा जाएगा इसको 4 इंटू 4 लिखो, और जनाब जब 2 4 अंदर हों तो एक बाहर आता है, तो आंसर क्या आएगा आखिर में 4। ये तो आप पहले ही बता चुके कि अगर मुझे नज़र आ गया कि किसी का एरिया 16 है, तो मैं उस स्क्वायर का रूट यानी उस स्क्वायर की एक साइड बता सकता हूँ कि वो 4 होगी। तो स्क्वायर रूट आप खाली नंबर देख के ही बता सकते हैं कि अगर नंबर लिखा हुआ है 16 तो आप बता देंगे और पीछे तक चले जाते हैं। अगर नंबर लिखा हुआ है 9 तो आप बता देंगे 3, अगर नंबर लिखा हुआ है 4 तो आप बता देंगे 2, और नंबर लिखा है 1 तो आप बता देंगे 1। तो आप सिर्फ एरिया देख के बता देंगे कि इसकी साइड कितनी होगी, यानी इसका रूट कितना होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है बच्चों, बहुत दफ़ा हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं और यहाँ छोटा 2 नहीं लगाते, तो आप समझ जाएं लगा वही है और इसका आंसर 9 ही आना है। ठीक है, अब टीचर आपको प्रॉपर प्रोसेस बताएंगी कि स्क्वायर जब है तो इसका रूट निकालने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी हम सीखेंगे, अभी उसकी बात करते हैं, थोड़ी देर में आते हैं। क्योंकि हमें तो ये 16 नंबर याद हैं। अब अगर कोई मुझसे पूछे 256 एक साइड है तो बताओ उसका एरिया कितना होगा, मुझे याद नहीं। कोई मुझसे पूछे 5927 एरिया है, बताओ इसकी एक साइड कितनी होगी, मुझे याद नहीं। तो फिर कोई तरीक़ा होगा जिससे हम ये निकाल भी सकते होंगे बग़ैर याद किए। शुरू के याद कर लेने से कुछ कॉन्फिडेंस भी आता है, कुछ उससे फ़ायदा होता है, तो इसलिए हम शुरू के 16 तो याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि स्क्वायर किसे कहते हैं कि एक साइड को दूसरी साइड से उसी साइड से मल्टीप्लाई कर लो तो स्क्वायर का एरिया आ जाता है। तो अगर मैं कहूँ 2 का स्क्वायर निकालो, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 2 है, उसका एरिया निकालो। ओके, और अगर स्क्वायर रूट कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि एक एरिया है, ये एरिया है। अब ये बता दो कि इसकी एक साइड कितनी थी, तो मैं ऐसे लिखूँगा, हम बता देंगे इसकी एक साइड 5 थी। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऐसा ही है कि स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। अब चीज़ों का स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, ख़ास तौर पे ऐसे नंबर्स जो हमारे लिए बड़े हों, हमें मुश्किल हो रही हो उनको याद रखने में। जैसे कि मिसाल के तौर पे 22 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लिखते हैं इसको 22 की पावर 2, और हम इसको निकाल लेंगे ऐसे 22 मल्टीप्लाइड बाई 22। कैलकुलेटर पे तो बहुत आसानी से निकल आता है, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, दिस इज़ 484। तो स्क्वायर निकालने का तरीका ये है कि जिस नंबर का स्क्वायर निकालना हो उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो, मसला ख़त्म। प्रॉब्लम बच्चों को आता है स्क्वायर रूट निकालने का। तो याद रखिए कि स्क्वायर जब हमने किया था तो एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया था। तो इनमें तो हमें याद है कि 16 असल में 4 इंटू 4 है, 25 असल में 5 इंटू 5 है, 36 असल में 6 इंटू 6 है, 49 असल में 7 इंटू 7, ये तो हमें याद है। लेकिन जब कोई बड़ा नंबर आता है तो हमें याद नहीं होता, फिर हम फंस जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर लेते हैं, हम कहते हैं एक स्क्वायर है जिसका एरिया ये है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो अब हम सोचेंगे यार अभी कैसे निकालें, तो हमें ये याद है कि स्क्वायर तभी बनता है जब दो नंबर एक जैसे आपस में मल्टीप्लाई हुए हों। तलाश करते हैं कि इसके अंदर ऐसे कौन से नंबर हैं जो एक जैसे आपस में मल्टीप्लाई हों। कुछ याद आ रहा है कि हम ऐसा करने के लिए फैक्टर्स निकालते हैं। कोई नंबर
किन मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लाई होके बना है, उसके लिए उसके फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं 8 को कहूँ तो 8 हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, या 8 हो सकता है 4 इंटू 2। तो मुझे पता चल गया कि 8 किन ऐसे नंबर से मिलके बना है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर वो एक जैसे हैं तो मैं इससे आसानी से बता सकता हूँ कि ये स्क्वायर रूट क्या था इसका, वो साइड क्या थी। तो ज़रा मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। 49 को करते हैं सॉल्व, 4900 को, बल्कि इसके लिए नया पेज ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र भी आए। 4900, और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सवाल ये था जी, समझिए यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट निकालना है 4900 का। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले। अब प्राइम फैक्टराइज तो आपको पहले ही सिखा दिया गया है, जिसने नहीं सीखा वो यहाँ क्या कर रहा है भाई, इस क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन सीख के आना था, नहीं सीखा कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि किसी नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करें। तो आम तौर पे शुरू के प्राइम नंबर से ही हमारा मसला हल हो जाता है, 2 3 5 7 11 13। माना नहीं है आगे के प्राइम नंबर्स को भी यूज़ करना, लेकिन क्या किया जाता है इसमें कि पहले कोशिश की जाती है सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए, फिर उससे बड़े, अगर उससे नहीं हो रहा तो यहाँ देखते हैं कि इस नंबर के आखिर में 0 है, तो हमें पता है 2 से हो ही जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, बचा 1, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0 हो गया, अभी भी 0 है, फिर 2 से हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ओहो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, बचा 10, 2 5 ज़ा 10। अब आखिर में 5 हो गया, तो इसका मतलब है 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा। इसको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हैं कि अगर सारे नंबर्स को आपस में ऐड किया जाए, वो 3 से डिवाइड हो रहे हो, तो ये भी हो जाएगा। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, इसके मतलब है ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। और वैसे भी हमें पता है कि इसके आखिर में 5 आ रहा है, तो 5 अगर किसी नंबर के आखिर में आता है तो 5 से डिवाइड तो हो ही जाता है। तो 5 2 ज़ा 10 बचा, 2 5 4 ज़ा 20 बचा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 आ गया तो 5 से कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। और हमें पता है कि 49 एक ऐसा नंबर है जो कि सिवाय 7 के किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा होता। तो हम 7 7 ज़ा 49 लिखते हैं और 7 1 ज़ा 7 लिख लेते हैं, इसलिए कि 7 भी है, 7 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। नाउ लेट्स सी, वी हैव लॉट्स ऑफ नंबर्स, जबकि स्क्वायर में तो कोई दो एक जैसे नंबर होते हैं जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ज़रा देखिएगा, एक्चुअली इसमें नंबर्स के पेयर्स हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, याद आ रहा है, ऐसा नंबर जिसका एरिया अगर हमें बताया जाए और हम उसकी एक साइड निकालें तो साइड होल नंबर में आंसर आए। 2.5 ना हो उसकी साइड की लंबाई, 2.8 ना हो, 3.7 ना हो, बल्कि 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 10 हो या 20 हो, 30 हो, 55 हो, 729 हो, जो भी नंबर हो वो होल नंबर ही हो। तो हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए होल नंबर्स के पेयर्स अगर हमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए हम इसको प्रोसेस सीख रहे हैं कि वो प्रोसेस क्या है स्क्वायर रूट निकालने का। तो अगला स्टेप ये होगा, पहले स्टेप में प्राइम फैक्टराइज करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे इन नंबर्स को तोड़ के अंदर। 4900 को हमने इस शक्ल में लिख लिया, इसको हम कहते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में लिख दिया, ठीक है जी। तो और हमें पता है कि अगर मुझसे कहा गया कि 25 का स्क्वायर रूट निकालो, तो बताए वो 5 है, और उसको निकालने का तरीका क्या था, मैंने बताया था कि टीचर आपको बताएंगे कि आप इसको लिखिए 5 × 5, और वो आपको ये बताएंगे कि अगर अंदर दो 5s मौजूद हों तो उन दोनों को ख़त्म करके और एक 5 बाहर आ जाएगा और वो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा और ये कहलाएगा हमारा स्क्वायर रूट। तो यहाँ भी हमारे पास सब मल्टीप्लाई हो रहे हों अंदर, ये ख्याल रखिएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हों, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट ना हो रहा आपस में, सब मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो 2 2 हैं, 2 5 हैं, 2 7 हैं, इन सब में से एक एक बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो 2 2 के बजाय 1 2, 2 5 के बजाय 1 5, 2 7 के बजाय 1 7। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, 10 7 70। तो भाई असल में वो नंबर 70 था जो अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ था, तो जो स्क्वायर का एरिया था
वो 4900 बना था। ये है जवाब हमारा। तो 4900 का स्क्वायर रूट क्या है? 70। 70 का स्क्वायर क्या है? 4900। ठीक है जी, ये एक हो गया। अब इसका कोई और मिसाल लेते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं, ताकि आपको अगर कुछ कमी बेशी हो समझने में तो वहाँ पे क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर और लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, बड़ा सा मुश्किल सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 27225। ओए हो, इतना बड़ा नंबर। मैं कहता हूँ इसका स्क्वायर रूट निकालो। कोई मसला नहीं है, अभी निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जिंदाबाद। 27225। ओके, हमें पता है कि 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 वगैरह से, 13 से, इनसे करेंगे। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है ये? तो देखते हैं। 2 + 7 9 9 10 11 12 13 13 + 5 18 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 2 से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आखिर में इवन नहीं आ रहा है इसका नंबर, तो ये 3 से हो जाएगा। 3 9s are 27। ये छोटा हो गया, तो 3 0s are 0, ताकि इसका अगला नंबर से मिलाया जा सके। 3 7s are 21, 1 इधर चला गया। 3 5s are 15। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है। 9 + 7 9 + 7 is 16 + 5 21 21 3 से होता है, तो ये भी 3 से होगा। 3 3s are 9, 3 0 0, 3 2s are 6, 3 5s are 15। क्या ये 3 से होता है? 3 + 2 5, 5 + 5 10। नहीं, 3 से नहीं होता, तो 5 से कर लेते हैं। 5 6s are 30, 5 0s are 0, 5 5s are 25। जब नंबर अंदर वाला छोटा हो जाए, पहला नंबर तो आपने देखा छोटा था, अगला मिला लिया, ओके। अब अगला नंबर देखा, फिर छोटा था, अगला मिलाना था, तो फिर 0 लगाना पड़ेगा, ओके। फिर देखते हैं, 5 से हो जाएगा। 5 1s are 5, बचा 1, 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5। अब क्या ये किसी नंबर से होता है? हमें तो याद है, आपको भी याद होगा। जैसे ही 121 देखा, हमारी बाँछें खिल गईं कि हमें पता है कि 11 × 11 होता है, और किसी और नंबर से नहीं होगा अभी, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। तो हमने कहा 11 11s are 121, 11 1s are 11। लो भाई, मिल गए पेयर्स। 3 5 11 पेयर्स मिल गया हमें। अब तो सवाल बहुत आसान है, हम इसको लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 11 × 11, और पेयर्स को मार्क करेंगे और एक एक बाहर निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाना मत भूलिएगा, और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। और हमें पता है कि 3 × 5 × 11 होता है 165। तो 165 था, जिसको आपस से मल्टीप्लाई किया था, तो नंबर बना था 27225। सही है बच्चों, तो स्क्वायर रूट आपको निकालना आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से। अब एक काम करते हैं, आखिरी काम, वो एक नंबर लेते हैं और देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकला। वो नंबर है जी 700 का स्क्वायर रूट निकालिए। जी सर, अभी निकालते हैं सर, हमारे पास तरीका है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। 700 लिखा, 2 से डिवाइड किया, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 0 0, फिर 2 से किया, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10। अब 2 से नहीं होगा, 5 से करते हैं। 5 3s are 15, 5 5s are 25। 5 से करते हैं। 5 7s are 30, 5 7 से करते हैं। 7 1s are 7। वाह, हो गई ना प्राइम फैक्टराइजेशन। ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। ओ, ये तो पेयर ही नहीं बना। ये क्या हो गया? ये कैसे होगा? ये तो हम फंस गए। नहीं, अभी पहले आगे चलिए ना, सॉल्व तो कीजिए। अब हम इसको लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 7। जो पेयर्स हैं उनके ऊपर लाइन लगा देंगे, ये बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से। तो ये 2 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आ गया, लेकिन ये 7 कोशिश कर रहा है जंप लगाने की, लगा नहीं पा रहा, क्योंकि चौकीदार बैठा हुआ कह रहा है 2 होंगे तो बाहर जाने दूंगा एक को, एक की कुर्बानी दोगे, एक बाहर जाएगा। तो भाई ये भाई हमारे अंदर ही फंस गए। उसकी वजह ये है कि 700 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर जो फैक्टर्स हों वो पेयर्स में ही हों। अगर पेयर पूरा नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
इसका आंसर यूँ लिखा जाता है 5 2s are 10 और √7 इसको बोलते हैं 10√7 आसानी से। ये सर्ड्स कहलाते हैं। आप लोग जब पढ़ेंगे अपने ओ लेवल सी क्लासेस में तो आपको पता चलेगा कि सर्ड्स क्या होते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसके स्क्वायर रूट बेचारे में एक कैदी रह जाता है, उसको फिर ऐसे ही लिखा जाता है। क्या वो नंबर मालूम किया जा सकता है जो आपस में मल्टीप्लाई हो तो 7 जवाब आए? तो जी किया जा सकता है। वो नंबर है 2.645713111 ऐसे करके कुछ नंबर है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कमोबेश 7 के करीब करीब आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी ये करना आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपके समझने के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको बस ये समझना है कि अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट से बाहर आने की शर्त क्या है कि हमारे पास पेयर हों, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो तो ही बाहर आएगा, वरना अंदर कुछ ना कुछ अकेला बेचारे को छोड़ के आना पड़ेगा। तो मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि 700 को किससे मल्टीप्लाई करते तो 700 परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो भाई 700 है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। भाई साहब ये पेयर मौजूद हैं, ये बेचारा अकेला है। अगर यहाँ एक और इंटू 7 होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता 700। तो हम कहेंगे कि 700 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन ये 700 को देखते ही जवाब दे नहीं सकते, हमें पता नहीं है, हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। 700 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स में आखिर में एक बचेगा। तो हम कहेंगे अगर 700 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो अंदर पेयर बन जाता, और ये पेयर जो है वो हमें 7 को बाहर निकालने में हेल्प करता, और 700 भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। वो 700 नहीं रहता, ज़ाहिर है फिर वो 700 नहीं रहता, बल्कि 700 इंटू 7 इज़ 4900 हो जाता, और 4900 का हमने ऊपर स्क्वायर रूट निकाला हुआ, ये देखें ये रहा। ठीक है बच्चों, तो यूँ हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को समझा। और जब भी स्क्वायर बोला जाए याद रखें आपके जहन में स्क्वायर आना चाहिए, उसका एरिया आना चाहिए, और स्क्वायर रूट बोला जाए तो आपके जहन में एक साइड आनी चाहिए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। और ये याद होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसकी साइड का आंसर होल नंबर में आता है, और परफेक्ट स्क्वायर की निशानी ये होती है कि उस एरिया को, जो एरिया परफेक्ट स्क्वायर है, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आंसर हमेशा पेयर्स में आते हैं। जैसे कि अब हम जल्दी से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 81 को चेक कीजिए, इसके प्राइम फैक्टराइज कीजिए इसको, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए इसमें पेयर्स मौजूद हैं, और ये है 9 इंटू 9 का पेयर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो हम इसको कहते हैं कि इसका स्क्वायर रूट 9 है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर जो फैक्टर्स हों वो पेयर्स में मौजूद हों। अगर पेयर्स में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और फिर वो सर्ड की शक्ल में आंसर रह जाएगा, एक सड़ा हुआ आंसर रह जाएगा जो बेचारा, जिसमें एक कैदी मौजूद होगा। और जब ये ऐसा होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान होता तो है, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम ऐसे ही बगैर मल्टीप्लाई के निशान के छोड़ देते हैं। तो बच्चों ये आज का कॉन्सेप्ट था, आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। टीचर आपको बहुत सारे सवाल देंगी, आप उन सवालों को सॉल्व कीजिएगा। मैं तो ऐसे ही मज़े मज़े में निकल जाता हूँ खाली वीडियो दिखाकर। अब सवाल करना आपकी ज़िम्मेदारी है, सवाल सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।